नाज़रीन, क्या ये वाकई तीसरी आलमी जंग बन चुकी है? रूस, चीन और शुमाली कोरिया का असल किरदार ये जंग अब सिर्फ ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल के दरमियान नहीं रही, बल्कि एक खामोश आलमी सबबंदी यानी जिसे हम ग्लोबल अलाइनमेंट कहते हैं उसमें तब्दील हो चुकी। अगर आप सतह पर देखें तो लगता है कि रूस और चीन बराह रास्त जंग में शामिल नहीं, लेकिन हकीकत कहीं इससे ज़्यादा पेचीदा है। अमेरिका और इजराइल ने जब 26 फरवरी में ईरान पर हमला किया तो वो मुज़ाकरात के दौरान किए गए, जिसने पूरी आलमी सियासत को हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में शुरू होने वाली इस कार्रवाई ने ईरान की क़यादत को निशाना बनाया, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे खित्ते में अमरीकी अड्डों और इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाया। यही वो लम्हा था जब जंग लोकल से निकलकर ग्लोबल इम्पैक्ट में दाखिल हुई। रूस का किरदार यहाँ सबसे ज़्यादा हसास है। रूस ने बराह रास्त फौजें भेजी, लेकिन इंटरनली उसने फौजें नहीं भेजी, यानी जो आप बज़ाहिरी अगर हम देखें तो उन्होंने हथियार भेजे हैं, वो भी इस तरह से नहीं भेजे कि दुनिया को दिखाई दिए, लेकिन इंटरनली उन्होंने इंटेलिजेंस फ्राहम की, वो पिन पॉइंट्स फ्राहम किए तनसीबात के, चाहे वो अमरीकी थे या इजरायली थे, जिनको ईरान ने आसानी से निशाना बनाया। लेकिन इस तरह से रूस ने ना ही अपनी फ़ौजें भेजी, लेकिन दूसरी जानिब से ईरान की भरपूर मदद की। लेकिन इसने ईरान को जो वो चीज़ दी जो जंग में सबसे कीमती होती है, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अमरीकी फ़ौजी जो पोजीशंस थी या जंगी जहाज़ थे या फ़िज़ाई नकल व हरकत थी, उसकी मालूमात जो है वो भरपूर तरीके से ईरान को फराहम की, जिससे ईरान के जो हमले थे वो ज़्यादा दुरुस्त और ख़तरनाक होते चले गए। वक्त के साथ में उतने ही ज़्यादा वो ख़तरनाक होते गए कि जो भी इनकी अहम तनसीबात थी उनको ईरान ने बहुत ही आसान हदफ बनाया। ये खुली जंग नहीं थी, बल्कि साए की जंग थी, जिसे हम शैडो वार कहते हैं। असल में चीन का किरदार इससे भी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। यहाँ पे चीन ने न सिर्फ ईरान को माशी सहारा दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी, मिसाइल जो पुर्जाजात होते हैं और दिफाई निज़ाम के ज़रिए ईरान की जंगी सलाहियत को जो है वो ज़िंदा रखा। लेकिन चीन ने एक और बड़ा खेल खेला है यहाँ पे। उसने खुद को पीस मीडिएटर जाहिर किया, जबकि पसे पर्दा वो अपने तेल और माशी मुफादात को बचाता रहा है। आज भी चीन का अगर देखें हम, वो खुलकर यही कह रहा है कि जो सीज़ फायर बहुत नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकता है। यानी चीन ने मुकम्मल तौर पर ना जंग में है, ना ही मुकम्मल तौर पर वो बाहर। शुमाली कोरिया का अगर हम किरदार बज़ाहिर देखें वो कम नज़र आता है, लेकिन तारीखी तौर पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में इसका अहम हाथ है। जदीद अगर तज्ज़ियों के मुताबिक चीन, रूस और ईरान समेत शुमाली कोरिया के समेत अगर हम बात करें, एक गैर रस्मी इत्तेहाद है। एक्सेस ऑफ अपहेवल कहा जा रहा है, जिसे इसे तज्ज़ियाकारों ने नाम दिया है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसे एक्सेस ऑफ अपहेवल का नाम दिया है, जो मगरब के मुकाबले एक नया ब्लॉक बनता जा रहा है। ये वही पैटर्न है जो पहली और दूसरी आलमी जंग से पहले नज़र आया था, लेकिन दुनिया दो खीमों में उस वक्त तकसीम हो गई थी। लेकिन अब असल ख़तरा यहाँ ये जंग बराह रास्त नहीं, बल्कि लेयर्ड वॉर है। और ये अमेरिका वर्सेस ईरान, नीचे अगर हम बात करें रूस प्लस चीन और साथ में दूसरे अगर ममालिक की बात करें जैसे शुमाली कोरिया है, ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर हम कहेंगे इसको, इंटेलिजेंस का फ्राहम करना, ये पूरा एक सिस्टम जो है ये बिल्कुल एक लेयर्ड वॉर है, जिसमें एक के पीछे एक लेयर्स हैं और ये उस तरह से लड़ी जा रही है। मेरा वाज़िया अगर मैं अपनी तज्ज़िये की बात करूं तो ये जंग वर्ल्ड वार 3 का ऐलान नहीं बनी अभी, लेकिन इसकी बुनियाद रख दी गई है। ये एक ऐसी आलमी जंग है जो ऑफिशियल नहीं है, बल्कि पार्शली ये शुरू हो चुकी है और ये पूरे खित्ते में जो है फैल चुकी है। इसमें कई ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। अब जैसे सीज़ फायर हुआ और उसके बाद में मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए, और उस सालसी के पीछे भी कई मुल्क जो हैं इसमें शामिल हैं। तुर्की की बात करें वो भी शामिल है। कहीं ना कहीं वो भी दबाव बना रहा था कि ये बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो ये वर्ल्ड वार 3 की जो है वो बेस प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है और वो शुरू हो चुकी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू।
हमारी पहुंच, आपकी ताकत।